हेलो अच्छा बाजी, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, मस्त हैं एंड सभी सेफ है। तो भाई आज का सेशन जो होने वाला है बहुत ही स्पेशल होने वाला है। तो क्लास को लाइक करना, शेयर करना मत भूलो और फटाफट से कमेंट करके बताओ कि क्या तुम लोग एक्साइटेड हो सेशन के लिए। और जैसे ही आप हर सेशन में फुल जोश के साथ होते हो वैसे ही रहना है गाइस, बिकॉज देखिए तो साल का आखिरी सेशन एंड पूरा साल कैसे निकल गया है 2022 पता ही नहीं लगा। तो यार साल आपके साथ शुरू किया था और आज साल 2022 का आखिरी सेशन भी आपके साथ कर रहे हैं और आगे आने वाले जो साल हैं वो भी हम आपके साथ ही निकालेंगे। तो सच में क्लासेस करते करते, क्लासेस में आपको पढ़ाते पढ़ाते, सीखते सिखाते ये पूरा साल ऐसे ही निकल गया और उम्मीद करते हैं कि आगे जितने भी साल आने वाले हैं आपके साथ आपका प्यार लुटा करके, प्यार पाके ऐसे निकलने वाले हैं। तो बच्चा पार्टी ये जो नए साल हैं आते रहेंगे जाते रहेंगे, ठीक है ना, क्योंकि इस बार आपके बोर्ड्स हैं तो आपको क्या करना है, आपका जो मेन लक्ष्य है ना उससे आपको भटकना नहीं है, आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है और आपका एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि आप एग्जाम में टॉप करो, है ना, तो अच्छे से पढ़ाई करते रहो। तान्या मैम पहले सर बोल देते हैं। चलो ठीक है मैं बोल देता हूँ। तो देखो जब साल स्टार्ट होता है ना तो हम बहुत सारे सपने देखते हैं, बहुत सारे टारगेट सेट करते हैं कि यार इस साल में मेरी जो भी बैड हैबिट्स होगी उन्हें छोड़ूंगा या छोड़ूंगी, है ना। और काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनमें भी तो होती है ना यार बैड हैबिट्स, ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ हम लोगों में भाई। जैसे कि मेरी बैड हैबिट बता देता हूँ कि मैं लेट उठता हूँ, तो मैं हमेशा सोचता हूँ हर साल जब आता है ना कि यार इस साल से मैं थोड़ा जल्दी उठने का कोशिश करूंगा, है ना। और होता है, मतलब मैं करता भी हूँ ऐसा, लेकिन सर्दी आते 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 मैं थोड़ा सा आलसी हो जाता हूँ। ये चीज़ तुम्हारे साथ भी हो रही होगी अभी, हमें पता है। लेकिन देखो अब ये जो स्टार्टिंग आ रहा है ना 2023, इसमें तुम लोगों को अपने टारगेट बहुत सोच समझ कर सेट करने। क्यों? क्योंकि एक तो तुम बोर्ड एग्जाम दे रहे हो, है ना, और मेहनत की अभी ज़रूरत है। अगर अभी मेहनत नहीं करी ना बेटा तो तुम्हारे साथ तुम्हारे पेरेंट्स के सपने और पेरेंट्स के साथ में हम लोगों के सपने ना सब चूर चूर हो जाएंगे और तुम लोग ये करोगे नहीं, इतनी हमें उम्मीद है। तो मैम आप क्या कहना चाहेंगे? यार मैं बस ये चाहती हूँ, जैसे लोकेंद्र सर ने बोला कि तुम लोग ऐसा करोगे नहीं, और हम लोगों को पूरा कॉन्फिडेंस है। जब हम लोग तुम्हें पूरा साल पढ़ाते हैं ना तो हमारे मन में भी कहीं ना कहीं वो अटैचमेंट तुम लोगों से हो जाती है। सो एग्जाम ना सिर्फ तुम लोगों का नहीं होता है बट तुम्हारे साथ साथ हमारी भी साथ से अटकी होती है कि अरे बच्चे ने कैसे किया होगा। तुम जरा सा भी बोलते हो ना कि मैम ये छूट गया तो ज्यादा मूड हम लोगों का खराब होता है। सो यार डराना नहीं चाहते हैं नए साल पर तुम्हें, ऑब्वियसली बस इतना चाहते हैं कि तुम लोग अच्छे से सेलिब्रेट करो। बट ये चीज भी ध्यान में रखो कि आने वाले समय में आगे बोर्ड एग्जाम्स है, हमारे पास ये सीढ़ी हमें पार करनी है, हमारे लक्ष्य को हमें दिमाग में रखना है जैसे कि अमित सर और लोकेंद्र सर ने बोला, एंड साथ में मिलके हमें मेहनत करनी है। और ये वाला साल भी अगर हम देखें ना तान्या मैम, बच्चों ने पूरा मार्च से मेहनत करी हुई है। बहुत सारे बच्चों का सपना ही है कि उन्हें टॉप करना है। बेचारे बच्चे लगे पड़े हैं, मार्च अप्रैल मई और अब दिसंबर आ चुका है और अब बोर्ड एग्जाम में एक महीना भी नहीं बचा है, क्योंकि देखो आप फरवरी में बिहार बोर्ड है, फिर यूपी, ये महीने भी ऐसे निकल देंगे। लग रहा है कि नया साल आ गया बट ये भी ऐसे निकलने शुरू हो जाएंगे दिन तो पता नहीं लगेगा। तो तैयारी तो आपको 100% रखनी पड़ेगी यार। और ये साल भी हमें तुम्हारे साथ ही स्पेंड करना है। ये बोलने वाली थी मैं, हमने तो सोच लिया, हमारा न्यू ईयर रेजोल्यूशन भी यही है कि भाई बच्चों को और जोश के साथ एंड जितनी बातें वो बोले, जितनी तुम्हारी ख्वाहिशें हैं वो सबको हम लोग ध्यान में रखें। ये पूरा साल और ज्यादा एक्साइटमेंट से हम लोग तुम्हारे साथ स्पेंड करें। हमारे साथ भाई जितने भी टीचर्स आप यहाँ देख रहे हो, सुभद्रा मैम नहीं है बिकॉज सुभद्रा मैम घर गई हुई है जिसकी वजह से वो यहाँ पे नहीं है। तो वैसे भी टीचर ना बहुत टाइम बाद घर जा पाते हैं हम सब, तो वो गई हैं। तो बट उन्होंने एक मैसेज भेजा है, वो जरूर आपको दिखाएंगे हम सब। एंड हर टीचर आपसे ना कुछ कहना चाहता है। सभी टीचर्स कुछ मतलब दिल से दिल तक की बात तुम्हारे साथ करना चाहते हैं जो कि हम लोग तुम्हें दिखाने वाले हैं। क्योंकि भाई मेहनत आप पूरे साल करते हो, हम भी आपके साथ करते हैं, पूरे परिवार बन जाता है। और मैम हमारा तो पूरा वक्त इनके साथ ही गुजरता है। ट्रू, सुबह से लेके मतलब हमारा रूटीन ही यही है। ये वही वाली चीज है जैसे है ना कि घर में रहते हैं ना छोटे बच्चे और बड़े भाई छोटे भाई, तो वैसा ही रहता है कि लड़ना झगड़ना कि सर मुझे ये कोर्स मेरा जो है नहीं मिला, सर मेरी ये क्लास स्टार्ट नहीं हो रही, सर इनकी मैराथन कब होगी। तो काफी सारी चीजें ऐसी बच्चों के साथ में आती है। तो देखो हमारी नोक जोक भी है ना थोड़ी सी ऐसे टीचर्स के बीच में भी चलती है कि यार आपकी क्लास थी, बच्चे परेशान हो रहे क्यों नहीं गए। तो फिर वो अपना एक्सक्यूज देते हैं। अब वो हो सकता है जेन्युइन हो सकता है कि ठीक है यार कभी कोई प्रॉब्लम हो, है ना। बट आफ्टर ऑल हम लोग सब एक परिवार है, एक फैमिली है। जैसे लड़ाइयाँ होती हैं, हम लोग तुम्हें कभी डांट देते हैं, कभी गुस्सा कर लेते हैं, बट एट द एंड हम लोग तुम्हारा भला ही चाहते हैं। प्यार सबसे ज्यादा करते हैं। ट्रू। और वो भी दिल से भले ही है बट प्यार भी सबसे ज्यादा। हर क्लास में आप डांट खाते होंगे, कभी किससे कभी किसी से, बट वो बहुत शिकायत रहती है। मैम बहुत डांटती है। आप सबसे ज्यादा तो मुझसे रहती है। और आके हम दूसरी क्लास में कमेंट करेंगे आज तान्या मैम ने डांटा, आज पूजा मैम ने डांटा। शिकायत डांट कितनी भी करो बट हमें यही पता है कि हमें प्यार बहुत मिला है। और अगली क्लास में प्यार भी इन पर और प्यार तो हम ये मतलब जो इस साल दिया वो खत्म मत करना। एक बारी मैंने बच्चों को डांटा तो बोलते कि सर आपको डांटना नहीं आता। तो
आप हैं ही इतने प्यारे। अरे नहीं आपकी डांट में ही प्यार है, नहीं डांट में ही प्यार है, बट मैम टीचर की डांट में ही प्यार होता डांट में है। ही प्यार है। वो कहते हैं ना कि तार से तार मिले तो बिजली मतलब कड़कती है, और इधर दिल से दिल मिले तो प्यार। तो बस हमारे साथ में जो कनेक्टिविटी है ना, वो प्यार वाली ज़्यादा है। तो बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं यार बच्चों के लिए, और बहुत कुछ करना भी चाहते हैं। तो इसको आगे हम हर एक टीचर से पूछने वाले हैं अभी कि हर एक टीचर्स आप लोगों के लिए क्या क्या लेकर आ रहा है, मतलब कि आप लोगों के लिए क्या सोचा है उन्होंने स्पेशल, और उनके दिल की बात भी हम जानेंगे। सारी चीज़ें अभी खूब मज़ा आएगा आपको। चलिए तो फिर एक काम करते हैं कि करके टीचर्स आने वाले हैं यहाँ पे, सभी मतलब आपसे ना अपनी दिल की बात कहेंगे। तो उससे पहले एक बार प्लीज़ वापस से बोलूँगी, जो ये सेशन चल रहा है प्लीज़ शेयर करना ना भूलें एंड लाइक करना भी इसको ना भूलें, और हर टीचर के दिल की बात को सुनना ना भूलिएगा, क्योंकि हर टीचर आपसे कुछ ना कुछ कहना चाहता है। तो यहाँ पे शुरू करते हैं किससे? तान्या मैम से। हाँ, तान्या मैम से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो। हाय एवरीवन। सो यार मेरा नाम है तान्या, जैसे कि तुम सबको पता ही होगा, तुम सब इंग्लिश पढ़ते हो मुझसे। सो यार मेरे को बस यही बोलना है न्यू ईयर पे। पहले तो मैं ये बता दूं कि जब मैं स्कूल में थी ना यार, तो हमारे पास कोई ऐसा टीचर नहीं था जो अच्छे से ग्रामर पढ़ा दे या अच्छे से सारे डाउट्स हमारे क्लियर कर दे। मेरे कहने का बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि जो स्कूल में टीचर्स होते हैं वो डाउट क्लियर नहीं करते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बट मैं बस इतना बोल रही हूँ कि वो बच्चे बहुत लकी होते हैं जिन्हें एक सही टीचर मिल जाता है, या जिन्हें एक ऐसा टीचर मिल जाता है जो उनका हाथ पकड़कर उनके सारे गोल्स उन्हें सीधे सीधे दिखा पाए। तो यार मुझे लगता है तुम लोग बहुत ज्यादा लकी हो कि तुम्हारे पास डाउटनट है, कि इतना फासला होते हुए भी, है ना, हम लोग दिल से मिले हुए हैं। कि कोई बिहार से है, कोई यूपी से है, कोई मेरठ से है, कोई दिल्ली से है, इतने सारे बच्चे और एकजुट हो रखे हैं किससे? डाउटनट से। तो मैं बस इतना बोलना चाहती हूँ यार कि जो भी तुम हमें पिछले मैंने तो तुम्हें 2 साल से देखा है, तो जितना भी तुमने यार प्यार दिया, मैं चाहती हूँ वो प्यार तुम और बढ़ाकर हमें इस साल दो, क्योंकि एक यही चीज है जिससे हमारे अंदर जोश आता है, जज्बा आता है कि नहीं यार और जोश के साथ हमें बच्चों के लिए ये करना है, और जोश के साथ हमें बच्चों को पढ़ाना है। तो मैं बस यही चाहती हूँ कि ये न्यू ईयर मिलकर रेजोल्यूशन लेते हैं कि यार जो लोग भी हमें एनकरेज नहीं करते हैं, जो लोग भी हमें ये बोलते हैं तुझसे नहीं होगा, तू नहीं कर पाएगा, तू तो ऐसा है, तू तो वैसा है, उनकी बातों को अपने को रखना है साइड, और हमें फोकस करना है बच्चों हमारे गोल्स की तरफ। ठीक है, तो ये जो नया साल है इस पे हम लोग खुद से थोड़ा ज्यादा प्यार करेंगे, खुद पे थोड़ी ज्यादा मेहनत करेंगे, बिकॉज एट द एंड हम ही है जो हमारे को यहाँ से वहां पहुंचा सकते हैं। सो आई होप कि आपका जो न्यू ईयर है आपकी और आपकी फैमिली का वो बहुत ही अच्छा रहे, आप लोग अच्छे से सेलिब्रेट करो, खूब मन लगा के पढ़ो, यही मेरी विश है। सो थैंक यू सो मच एंड आई लव यू ऑल। तो बच्चों, साल के इस आखिरी दिन पर मैं आपको बस यही मैसेज देना चाहती हूँ कि ट्राई कीजिएगा जो गलतियाँ आपने पूरे साल करी हैं वो आप अगले साल में ना करें, क्योंकि गलतियाँ नहीं होंगी तो इंसान सीखेगा कैसे। तो इस साल जो गलतियाँ आपने करी हैं वो ट्राई कीजिए कि अगले साल ना हो। सबसे बड़ी चीज़, अपने मम्मी पापा को बहुत प्यार दें, उनके साथ जितना ज़्यादा टाइम हो उसको स्पेंड करें, ठीक है, क्योंकि माँ बाप की जगह तो ज़िंदगी में चाहकर भी कोई नहीं ले सकता है। प्लस अपने आप को भी प्रायोरिटी देनी है आप लोगों को। कैसे देनी है कि आपको पता है कि आपका ड्रीम क्या है, आपको ये पता है कि आपको आखिर आगे चल के क्या बनना है, क्या चीज़ है जो आपको खुशी दे सकते है। तो हमेशा वो चीज़ करना जो आपको खुशी दे, और अपने सपनों को पूरा करने के लिए क्या करनी है, बहुत मेहनत करनी है। बिकॉज अगर आप सोच रहे हो कि आज मैं यहाँ पे आपको खड़े होकर पढ़ा रही हूँ, तो बेटा मैंने भी कहीं ना कहीं बहुत मेहनत करी है, तभी आज इस पोजिशन पर मैं यहाँ पर आ पाई हूँ। 2022 में जो भी चीज़ हुई शायद किसी के लिए बहुत अच्छा रहा हो, किसी के लिए बहुत बेकार रहा हो, कोई बात नहीं, बीत चुका है। अब आप 2023 की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, एक नई उम्मीद, एक नई किरण के साथ। तो जो हो चुका है उसको भूलना है, अब आगे बढ़ना है। अब जिन बच्चों ने 2022 में पढ़ाई नहीं करी, काफ़ी बच्चे सोच रहे होंगे मैम हमने तो पढ़ाई नहीं है, क्या करें क्या करें, जिसकी वजह से बच्चों का थोड़ा ऐसे स्टार्टिंग में ऐसा मूड ऑफ होगा कि यार समझ नहीं आ रहा है कुछ, क्या करना है क्या नहीं करना है। टेंशन नहीं लेनी है, बोर्ड में सिर्फ आपका अभी 1 महीना बाकी अगर मैं देखूं, क्योंकि बिहार बोर्ड फरवरी में 14 फरवरी से उनके एग्जाम है, मार्च में यूपी के स्टार्ट हैं, और साथ ही साथ एमपी, राजस्थान, झारखंड, इन सब के भी स्टार्ट हैं। तो बेटा ये शुरुआत है, अच्छे तरीके से एक नई सिरे से करो, मेहनत करो, दिन रात मेहनत करो, और ये जो 2023 में जो बोर्ड एग्जाम तुम्हारा है ना, इसको फोड़ डालो अच्छे से, हर टॉपिक को अच्छे से कर लो, आपके प्रीवियस क्वेश्चन जितने हैं उनको अच्छे से कर लो। देखो टीचर्स की आपके पास कोई कमी नहीं बेटा, हर टीचर आपको अपना 100% दे रहा है, पढ़ा रहे हैं, ठीक है। मैं जितनी भी चीज़ें करा रही हूँ, बोर्ड का पेपर तुम्हारा उससे बाहर नहीं जाएगा। बस मैं क्या चाहती हूँ, मैं बस ये चाहती हूँ कि आप अच्छे से पढ़ें, आपका जो सपना है वो पूरा हो। बहुत सारे बच्चों ने सपना देखा है डिस्ट्रिक्ट टॉप करने का, स्टेट टॉप करने का,
मैं उम्मीद करती हूँ 2023 में आपके वो सपने पूरे हों। एंड अगर मैं अपना बोलूँ, मुझे सिर्फ हैप्पी रहना है, सीरियसली बोल रही हूँ। कभी कभी क्या होता है, बिकॉज बेटा हमारे पास इतना टाइम नहीं हो पाता है कि हम कहीं घूम कर आ पाएँ। अपनी फैमिली के साथ हम पूरे साल टाइम स्पेंड नहीं कर पाते हैं, छुट्टियां मिलती हैं उन्हीं में टाइम स्पेंड होता है। तो मुझे तो उनके साथ टाइम स्पेंड करना है, बहुत ज़्यादा घूमना है, मस्ती करनी है, बिकॉज टाइम ही नहीं होता है हमारे पास। मैं यही बोलूँगी, अपने मम्मी पापा के साथ टाइम स्पेंड करो, जो मन करता है वो करो, अच्छी चीज़ों को अपनाओ, बुरी आदतें जितनी भी हैं 2022 में छोड़ दो, अच्छी आदतों के साथ 2023 में हम लोग चलते हैं 2023 की तरफ। तो आज बिल्कुल आखिरी दिन है 2022 का, ठीक है, 31 दिसंबर, और शायद आपकी इस साल की बिल्कुल आखिरी क्लास ही है। मिलेंगे कब हम मिलेंगे अब मंडे अपनी नई वाली क्लास में, नए साल के साथ। 2023 की पहली क्लास होगी मंडे को। उससे पहले मैं आपको बस एक चीज़ बोलूँगी, सभी को एडवांस में बोल रही हूँ, हैप्पी न्यू ईयर। एंड ये नया साल सच में आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए। तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए बेटा, आपके जो सपने हैं प्लीज़ उनको पूरा कीजिए। आप मेहनत कीजिए, मेहनत करेंगे आगे बढ़ेंगे, कोई आपको नहीं रोक सकता है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ हमारी, तो हम आपके साथ मेहनत करने के लिए रेडी हैं। कहीं कोई प्रॉब्लम है आप हमसे शेयर कीजिए, अपने मम्मी पापा के साथ शेयर कीजिए। बस ज़िंदगी में ना परेशान नहीं होना। अक्सर हम परेशानियों से ना लड़ते नहीं हैं, सिर्फ अपने अंदर अंदर घुटते रहते हैं उन चीज़ों के साथ। और एक टाइम आता है कि हम लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि क्या करें, है ना, ये चीज़ हो जाती है हर इंसान के साथ। तो उन परेशानियों से लड़ना सीखो, अपने ऊपर उनको हावी मत होने देना कभी भी। लाइफ में उन चीज़ों से लड़ना है और अपने आप को पॉजिटिव बनाए रखना है। आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जो परेशान होंगे। काफ़ी बच्चे बोलते हैं कि मैम मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ, मैं परेशान हो रहा हूँ, मैं कैसे पढूँ, मैं क्या करूँ। तो मैं यही बोलती हूँ यार, परेशान नहीं होना है, हैप्पी होकर आगे बढ़ना है। आई नो कुछ चीज़ें कहने में बहुत आसान होती हैं, बट अपने ऊपर जब चीज़ें आती हैं तो हमें ऐसा लगता है कि यार ये सिर्फ कहने की बातें हैं, बट रियलिटी है। कभी कभी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो जाती है, आप गुस्सा भी कर देते हो, 10 चीज़ें करते होंगे कि यार नहीं हो रहा है, ये वो नहीं करना है। कभी कभी कर लो, कोई बात नहीं, फिर थोड़ी देर शांति से बैठना है ना। एंड अपने माइंड को थोड़ा रिलैक्स फील कराओ, खुद शांति से बैठो एंड सोचो क्या जो मैं ये चीज़ें कर रहा हूँ, क्या इससे चीज़ें ठीक हो जाएंगी, नहीं होंगी। तो यही चीज़ आप लोगों को करनी है। तो अच्छे से अपना नए साल को मनाना है, सेफली मनाना है। आई होप ये नया साल आप लोगों के लिए बहुत अच्छा हो, ठीक है। तो फिर चलिए देखते हैं दूसरे टीचर आप लोगों से क्या कहना चाहते हैं। मेरे दिल की बात मैंने आप सबसे कह दी है, ठीक है। बाय बाय एंड एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर। तो बच्चों, रुचि मैम की तरफ से आप सभी के लिए एक प्यारा सा मैसेज है। यार साल 2023 ना आपकी लाइफ में बहुत मैटर करता है और बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा आपके फ्यूचर में भी। आपको आपकी पहली मार्कशीट मिलेगी और जब भी आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो आप पहली मार्कशीट अपनी क्लास 10th की लगाएंगे। और मुझे अपना साल याद है जब मैंने 10th किया था 2013, तो 2023 आपके लिए भी यादगार रहने वाला है। तो यार इस साल का स्वागत आपको टेंशन के साथ नहीं करना, इस साल का स्वागत आपको कमियों के साथ नहीं करना, शिकायतों के साथ नहीं करना है। इस साल का स्वागत करना है उम्मीदों के साथ, इस साल का स्वागत करना है पॉजिटिविटी के साथ। जो भी हुआ, जिससे भी लड़ाई हुई, मैंने पापा का दिल दुखाया, माँ का दिल दुखाया, या फिर मैंने लेट पढ़ाई स्टार्ट करी, सारी बातें, जो भी गलतियाँ हुई छोड़ो उसको। बस एक बात याद रखनी है कि जो मैंने गलतियाँ करी हैं वो इस 2023 में मैं रिपीट नहीं करूँगा। और मैं बिल्कुल नए टारगेट सेट करूंगा। मुझे यार अच्छे से पढ़ना है, मुझे अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है, उनकी उम्मीदों पे खरा उतरना है। बस इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आपको नए साल की शुरुआत करनी है। और बच्चों, बस मैं एक बात आपसे और कहूँगी कि यार जो क्लास 10 तक का सफ़र है ना, आपको लग रहा होगा कि ये तो मुश्किलों भरा था। बेटा नहीं था। क्लास 10 तक की ज़िंदगी बहुत आसान होती है। आप जब क्लास 11th में जाएंगे तो आप थोड़े से और समझदार हो जाएंगे। तब आपको समझ में आएगा कि अरे अभी तक तो पढ़ाई बहुत आसान थी, अरे अब तो क्या बोलते हैं, फिजिक्स की इतनी मोटी मोटी किताब है, केमिस्ट्री की इतनी मोटी मोटी किताब है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हमने तो 10th में के लिए एक इतनी सी बुक में पढ़ी, तो यहाँ पर तो इतनी इतनी मोटी किताबें हैं। आपके वजन के बराबर किताबों का वजन होगा, आपके कंधों पर घर की जिम्मेदारियों का बोझ होगा, क्योंकि तब आप समझदार हो चुके होगे, तब तक आप समझना स्टार्ट कर चुके होगे कि हाँ यार मुझे अपने घर के लिए कुछ करना है, मेरी बड़ी बहन है, मेरी छोटी बहन है, या मेरा छोटा भाई, मेरा बड़ा भाई है। तो आपको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो चुका होगा। और क्लास 10th में ना हमारे अंदर एक अलग सा जोश रहता है। बच्चों, इस जोश को ना
अपनी ज़िंदगी में हमेशा रखना। जो ये क्लास 10th में हम लोग बिल्कुल भोले भाले से होते हैं, हमें लगता है कि 10th बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें 10th में बहुत अच्छा करना है, और हम बहुत कुछ करते हैं, बिल्कुल अपनी सारी जो है मेहनत लगा देते हैं, अपने सारे सपने बुन लेते हैं यहाँ से। तो बच्चों, जो यहाँ पर तुम लोग अपने सपने देख रहे हो, यहीं से शुरुआत होगी अपने सपनों में हवा भर देने की, अपने सपनों में एक उड़ान भरने की शुरुआत यहीं से ही हो जाएगी। तो बेटा जी, जो तुमने सपने देखे हैं उसके लिए ये बिल्कुल सही टाइम है। बच्चों, क्लास 10th के बाद जब आप 11th में आओगे तो आपको पता चलेगा कि अरे यार, दुनिया बहुत बड़ी है, अरे IAS भी बन सकते हैं, अरे IIT भी जा सकते हैं, अरे अगर हम डॉक्टर ही बन सकते हैं, अरे हम तो डिफेंस में भी जा सकते हैं। बच्चों, बहुत सारी चीज़ें होंगी, और ये जो क्षमता है ना आपको, जो ये सोचने समझने की क्षमता है, ये आपको इस 2023 में मिलेगी, और आप गॉड गिफ्टेड है। आप देखिएगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा, और आप खुद इतने समझदार हो जाएंगे कि आप अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद ले सकेंगे। आप अपने अच्छा बुरा जानते होंगे, आप अपने अच्छे बुरे के लिए किसी से भी लड़ जाओगे। बच्चों, जो भी तुमने सपने देखे हैं, लेकिन बस याद रखना कि जो उमंग, जो है तुम्हारे अंदर हार्ड वर्किंग पावर, जो विल पावर अभी तुम्हारे अंदर है ना, बस उसे तुम्हें तहे जिंदगी अपने साथ रखना है। बस ये मेरी तुमसे गुजारिश है। जितना जोश तुम्हारे अंदर अभी है, बस ये जोश, ये आग कुछ कर गुजरने की, ये कभी बुझने मत देना, क्योंकि ये बिल्कुल पवित्र आग है ना। तुम लोग जो भी सोच रहे हो ना, ये बिल्कुल पवित्र, इसमें कोई भी कुछ भी मिलावट नहीं है, बहुत ही प्योर है ये। तो बेटा जी, इस प्योर एनर्जी के साथ ही आपको आगे बढ़ना है, और बहुत कुछ है आगे सीखने को मिलेगा। और जो भी था अभी तक, हाँ ठीक है, जो भी था उसको बस ये सोचो कि हाँ ठीक है, मुझे इससे सीखना है, उन सारी चीज़ों को लेकर आगे नहीं जाना। अब आपके पास जो भी 1 महीने 2 महीने बच रहे हैं, उसमें पीछे मत सोचो कि अरे 8 महीने चले गए, अरे पिछले 10 महीने चले गए, 12 महीने चले गए, मत सोचो उसके बारे में। बस तुम्हें ये सोचना है कि यार अब मेरे पास ये 2 महीने अपना सब कुछ लुटा दो, है ना, बिल्कुल जी जान लुटा दो। जितना तुम कर सकते हो, जितनी पढ़ाई कर सकते हो, उतना बिल्कुल जी जान लुटा दो। तुम 2 घंटे पढ़ सकते हो, 4 घंटे लगातार पढ़ सकते हो, पढ़ो। और इस 2 महीने की जो मेहनत है ना, यही रंग लाएगी। और तुम देखना कि जो तुम्हारा 2023 है, मुझे दिल से ना बिल्कुल ये मेरा अंदर से फीलिंग आ रही है कि यार तुम सब के लिए जो ये साल है, ये बहुत अच्छा आने वाला है। और बच्चों, ये साल तुम्हें बहुत खुशियाँ भी देगा, बहुत कुछ सिखाएगा भी, बहुत सारे चैलेंजेस भी तुम्हारे सामने आएंगे। अरे मैं डॉक्टर के लिए बायोलॉजी चूज़ करूँ, या फिर मुझे इंजीनियर बनना चाहिए, या फिर मैं मैथ्स चूज़ करूँ, मैं क्या करूँ, मैं कॉमर्स चूज़ करूँ क्या, या आर्ट्स चूज़ करूँ। तो बच्चों, ये जो साल है, ये बहुत ही खुशियों भरा है। बहुत सारे तुम्हें इम्तिहान से गुजरना होगा, बहुत सारी परीक्षाओं से गुजरना होगा, बहुत सारे निर्णय लेने होंगे, बहुत चैलेंजिंग भी होगा, बहुत कुछ सिखाएगा भी। तो बेटा जी, साल 2023 का बिल्कुल तहे दिल से स्वागत करो, है ना, बिल्कुल जो है अपनी बाहें फैला करके, उम्मीदों की बाहें फैला करके स्वागत करो, और एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ, क्या नहीं मैं कर सकता हूँ, मैं करूँगा, नए टारगेट, नए जोश, नई उमंग के साथ आपको साल 2023 का स्वागत करना। और मैं उम्मीद करती हूँ कि जितने ही बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी बात को सुन रहे हैं, आप सभी का 2023 मंगलमय हो, 2023 खुशियां भर के लाए, आपके सपनों को पूरा करें। हेलो बच्चा पार्टी, तो एक बारी फिर से स्वागत है आपका। तो बच्चा पार्टी, मेरे को एक मैसेज देना है, बहुत ही प्यारा सा मैसेज है आपके लिए। तो सबसे पहले तो हैप्पी न्यू ईयर आपके और आपके परिवार को, नई साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान करे आपको लाइफ में सब कुछ मिले जो आप चाहते हो, अपने माँ बाप का नाम रोशन करो। और एक बहुत ही प्यारा सा मैसेज है बेटा, देखो ये जो न्यू ईयर आया है ना, यानी कि हमने 2022 से 2023 में जो एंट्री की है, तो बेटा देखो सालें आते रहेंगे। मैंने पहले भी बोला था आपको कि जो न्यू ईयर्स हैं आते रहेंगे। 2023 आया है, उसके बाद 24 आएगा, 25 आएगा, 26 आएगा, और ऐसी लाइफ चलती रहेगी। कहने का मतलब ये है बेटा, जो समय का पहिया है ना, ये चलता रहेगा, ये किसी के लिए नहीं रुकता बेटा। जो बोलते हैं ना कि दुनिया में सबसे कीमती चीज़ पैसे हैं, ये हैं, वो है, तो मैं बोलता हूँ बेटा, दुनिया में जो सबसे कीमती चीज़ है ना बेटा, वो है आपका समय, ठीक है। और ये जो सिर्फ क्या होता है, हमारा माइंडसेट होता है हमारा कि भाई नया साल आएगा, 1 तारीख को स्पेशल थोड़ा ना होता है। जैसे नॉर्मल जो तारीखें आगे बढ़ती रहती हैं, वैसे नया साल आ जाता है। कल 1 तारीख है, फिर 2 आएगी, 3 आएगी, 4 आएगी, है ना। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब बेटा ये है कि आपको ना अपने गोल से भटकना नहीं है, ठीक है। आपका जो मेन लक्ष्य है,
वो क्या है, वो आपके बोर्ड एग्जाम है। आपको क्या करना है, आपको टॉप करना है बेटा। सही मायने में ना जब आप टॉप करोगे बेटा और आपको अंदर से खुशी मिलेगी, क्यों खुशी मिलेगी, क्योंकि आपने मेहनत की है। जब आप होता है ना कि जब आपने स्ट्रगल किया होता है तो आपके पास बताने को ना बहुत कुछ होता है कि हमने इतना स्ट्रगल किया है। जब आप स्ट्रगल ही नहीं करोगे तो आपके पास बताने में क्या होगा, एक कोरे से पेज में जो है आपकी पूरी कहानी खत्म हो जाएगी। तो कहने का मतलब क्या है बेटा, तो नया साल आएगा और आते रहेंगे, नए साल आते रहेंगे बेटा। 2023, 2024, 25, 26, 27, 28, इसकी रफ्तार नहीं रुकनी है बेटा। लेकिन आपके जो लक्ष्य है ना बेटा, जो मैंने बताया था ना, अर्जुन से यार बहुत कुछ सीखने को मिलता है यार। अर्जुन ने क्या कहा था, अर्जुन की जो मेन लक्ष्य था वो था चिड़िया की आंख। बाकी वहां पे सब लोग थे, उसके भाई भी थे, किसी को पेड़ दिखा, किसी को पेड़ की टहनी दिखी, लेकिन अर्जुन को क्या दिखा था, आंख दिखी थी, है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि बेटा देखो नया साल आया है तो तुम पढ़ाई करते रहो, ये करते रहो, वो करते रहो। बस ये सोचो कि बेटा 2 महीने बाद पेपर है, और जब आप वो पेपर करके एग्जाम सेंटर हॉल से बाहर आ रहे होगे ना, तो आपके चेहरे पे क्या होनी चाहिए, स्माइल होनी चाहिए कि यार जो मेहनत की है ना वो सफल हो गई है। और मैं अपने न्यू ईयर की बात करूं बेटा, तो मेरा न्यू ईयर तभी सफल होगा बेटा जब आप एग्जाम में जो है ना बढ़िया नंबर लाओगे और अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करोगे, ठीक है। जैसे मैं बहुत सारे बच्चों को देखता हूँ कि सर न्यू ईयर अब तो क्या ही है, मतलब मौज मस्ती, हाँ वो सब ठीक है, मौज करो, मस्ती करो भैया, जो भी तुम करते हो हर साल जो करते हो वो करो, अपने फैमिली के साथ स्पेंड करो थोड़ा सा टाइम। लेकिन ये सब करने के बाद ना बेटा, वो जो आपका ध्यान है ना, होना वहीं चाहिए, कहाँ पे, पढ़ाई पे, है ना। क्योंकि बोर्ड्स जो है आपके बहुत पास आ चुके हैं। मौज मस्ती करो, जो करना है करो बेटा लाइफ में। और इन सब के लिए ना बेटा आपको बतेरा समय मिलेगा। और ये सारी चीजें मैं आपको बता क्यों रहा हूँ, क्योंकि बेटा देखो ये जो फेज है ना, इससे हम ऑलरेडी आ चुके हैं। जैसे सारी जो टीचर्स हैं, पूजा मैम, सुभद्रा मैम, तान्या मैम, लोकेंद्र सर, ये सब इतना क्यों बता रहे हैं, क्योंकि हम इससे ऑलरेडी निकल चुके हैं बेटा। और आप देखोगे ना कि 1 या 2 दिन में कुछ नहीं होता। देखो एक दिन आप अगर आप सेलिब्रेट कर लोगे बेटा तो उससे कुछ भी नहीं होगा। 1 तारीख को आप खूब अपने दोस्तों के साथ घूम लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये जो नया साल है ना बेटा, इसमें कुछ अपने आप से बेटा वादे करो। और ऐसे वादे होने चाहिए बेटा जो जिंदगी भर आपके साथ में, आप में कुछ बदलाव लाएं। जैसे मैं इस साल की बात करूं बेटा, तो न्यू ईयर जो रेजोल्यूशन मैंने पास किया, मैंने किया है कि भाई मेरे को अपने कंटेंट पे मेहनत करनी है। मेरे को चीजें कुछ ऐसे समझानी है कि बच्चों को और अच्छे से और क्रिएटिव वे में समझ में आए, ठीक है। और मेरी जो कुछ गंदी आदतें हैं, जैसे मैं सुबह ना बहुत लेट उठता हूँ, और भी कई सारी गंदी आदतें हैं, तो मैं प्रण लूंगा कि ये मैं अब से नहीं करूंगा, ये मेरी कोशिश होगी। और वही कोशिश जो है बेटा आपकी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए कि अब से जो है आप, अभी तक आपने जो भी किया सब माफ है, अब से जो है आप बेटा क्या करोगे, पढ़ाई करनी शुरू कर दोगे, पढ़ाई करोगे। और बेटा तभी रुकोगे जब क्या होगा, जब बेटा आपके एग्जाम जो है हो जाएंगे। उसके बाद जो करना है बेटा। देखो नया साल आपके लिए पता है कब आएगा, जब रिजल्ट आएगा और जब आपको परसेंटेज भी कैलकुलेट नहीं करनी पड़ेगी। क्योंकि आपके जो नंबर होंगे ना, कितने होंगे, 100, 100, 100, 100, 100, 95, 99, आपको परसेंटेज कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ऐसे ही कैलकुलेट कर दोगे, अरे भैया 98% आई है, 99% आई है, 100% आई है भाई, है ना। तो इतनी मेहनत करो कि आपको अपनी परसेंटेज भी कैलकुलेट ना करनी पड़े, ठीक है। तभी आपका जो है नया साल आएगा। तो आपके लिए नया साल अभी नहीं है बेटा, ये तो दिन आते रहेंगे जाते रहेंगे। भैया ये क्या है, कुछ नहीं है बेटा, ये सब दिमाग में भरा हुआ है कि नई साल आ गई, अरे 1 तारीख की तो है कल, है ना, क्या है। लेकिन भाई अपने आप में जब बदलाव लाओगे आप, तो वो आपके लिए क्या होगा, वो आपके लिए नया साल होगा बेटा, है ना। तो मैं बस यही बोलूंगा बेटा, मेरा मैसेज यही है कि आपका जो गोल है, मेन गोल है, मैं फिर से बोलूंगा, आपका जो मेन गोल है, मेन जो आपका लक्ष्य है ना बेटा, वहां से आपको डाइवर्ट नहीं होना है, मेहनत करती रहनी है। ये साल आते रहेंगे जाते रहेंगे, बट आपको अपना जो लक्ष्य है ना बेटा वो सामने रखना है, ठीक है। चलिए तो एक बार फिर से बेटा नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं आप सबको, आपके पूरे परिवार को। यार ये तो बेटा जो पेरेंट्स होते हैं ना बेटा, बहुत मासूम होते हैं बेटा, है ना। जैसे मेरे को आप मासूम लगते हो, तो आपको अपने पेरेंट्स मासूम लगने चाहिए, क्योंकि वो आप पे इतना खर्चा कर रहे हैं और एक उम्मीद होती है उनके अंदर। थोड़ा सा इमोशनल हो जाते हो ना आप माँ बाप के नाम से, तो कम से कम उनके लिए बेटा पढ़ लो, उनके लिए ही पढ़ लो बेटा। जब आपके नंबर अच्छे आएंगे कितने खुश हो जाएंगे वो, है ना। तो एक बार फिर से मैं आप सभी को, आपके परिवार को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। भगवान करे आपकी सारी जो मनोकामनाएं पूरी हों, जो भी आपके दुख है, वो कष्ट जो है भगवान हर ले भाई, और आपके घरों में भाई जो है खुशियों की बहार आए, है ना। तो अभी आज क्या है बेटा, अभी जो सुभद्रा मैम है वो आई नहीं है, ठीक है ना। तो वो एक प्यारा सा मैसेज आपके लिए छोड़ के गई है, तो वो मैसेज देंगी, ठीक है ना। वो भी बहुत कुछ अच्छा बताने वाली हैं आपको, है ना। चलिए तो इसी के साथ हम जो है इसका अंत करते हैं वीडियो का, और सुभद्रा मैम आएंगी, वो कुछ आपको बताएंगी, ठीक है ना। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। बेटा अगर मुझे ये कहा जाए ना कि आप बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे और क्या एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे बच्चों के साथ में, तो यार मेरे माइंड में बहुत सारी चीज़ें ऐसी चल रही है। उसी में से मैं आपके सामने एक छोटा सा मैसेज रखना चाहूँगा और उम्मीद करूँगा कि बहुत पसंद आएगा आप लोगों को।
कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना। अक्सर कहा जाता है कि पहला प्यार कभी भुलाया नहीं जाता। कौन होता है पहला प्यार? लड़की जिससे आप फर्स्ट टाइम मिले हो या जिससे आपको अट्रैक्शन हुआ है? नहीं ना, माँ बाप होते हैं। कौन होते हैं? माँ बाप। लेकिन अक्सर देखा गया है कि यार समय के साथ में लोग माँ बाप को भूल जाते हैं, मुंह मोड़ लेते हैं। क्यों? क्या गलती है उनकी? इस दुनिया में लेकर आए, ये गलत किया उन्होंने? हमें इतनी अच्छी लाइफ दी, या ये गलती? हमारे सारे सपने पूरे करने के लिए उन्होंने कितना सेक्रीफाइस किया है, ये गलतियां? या वो उम्मीदें जो वो हमसे लगा कर बैठे हैं, ये सारी क्या है उनकी गलतियां हैं? फिर क्यों भूल जाते हैं यार? आप लोगों ने भी साल शुरू हुआ होगा, उससे पहले सपने देखे होंगे कि यार मैं टॉप करूंगा, मैं एग्ज़ाम दूंगा, मेरा रिजल्ट अच्छा आएगा, मेरे पेरेंट्स खुश होंगे, मेरे टीचर्स खुश होंगे और मेरे घर पर बहुत सारे मीडिया कवरेज होंगे, है ना? सोचा होगा ना। लेकिन जैसे 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 टाइम वो निकलता गया, क्या किया आप लोगों ने? टाइम के साथ में चीज़ों को भूलते गए। क्या हुआ उन सपनों का जो आपके पेरेंट्स ने देखे थे? याद है वो? नहीं होंगे। अगर याद भी होंगे तो मुश्किल से 5 से 10% बच्चों को याद होंगे, उससे ज़्यादा को याद नहीं होंगे, ये मेरी गारंटी है। भाई अगर ऐसे ही भूलते रहोगे ना तो कभी भी सक्सेस नहीं हो पाओगे, कभी भी नहीं हो पाओगे सक्सेस। तुम लोगों को सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगा कि यार तुम लोग मोटिवेशन ढूंढते हो ना हर जगह कि सर मोटिवेशन दे दो, मोटिवेशन दे दो। अभी तुमको यहाँ पर भी नजर आ रहा होगा कि 2022 से तुम 2023 की तरफ जा रहे हो, इस तरह से तुम जंप मारोगे कि तुम अपने टारगेट को हिट करोगे। मानता हूं मैं, सही है, बिल्कुल बिल्कुल मैं मान रहा हूं कि सही है भाई। लेकिन एक बात तो बताओ मुझे यार, यहां पर उन उम्मीदों का क्या है जो तुम्हारे पेरेंट्स देख रहे हैं? 5 से 10% बच्चे ये सोचकर माइंड जो है उनका सेट है पूरा कि हमें हमारे पेरेंट्स की विशेष पूरी करनी है, उनकी उम्मीदों पे खरा उतरना है। बाकी का क्या है भाई? बाकी के 90% बच्चों का क्या है? क्यों भाई? तुम्हें अपने पेरेंट्स से प्यार नहीं है? अगर मैं तुमको ये कह दूंगा तो अभी तुमको गुस्सा आ जाएगा फट से और कहोगे कि सर ये कैसे बात कर दी आपने। भाई बुरा लगता है। माँ बाप जो उम्मीदें लगाकर बैठे हैं ना, उनको पूरा करो यार। क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि हमें हमारे पेरेंट्स कोई चीज़ लाकर नहीं देते तो हम फट से मुंह बिगाड़ लेते हैं, गुस्सा हो जाते हैं उन पर, बोल देते हैं कि आप लोगों से इतना सा नहीं हो रहा है, घर छोड़कर जा रहा हूँ मैं, ये कर लूँगा, घर छोड़कर चली जाऊँगी, है ना? लड़का हो या लड़की हो, मैं सबके के लिए बात कर रहा हूँ। लेकिन भाई वो सॉल्यूशन नहीं होता है। एक बार उनकी जगह पर अपने आप को रख कर देखना कि तुम्हारे ये वर्ड्स उनको कितना ठेस पहुंचा रहे हैं। अगर तुम अभी भी टॉप करने का सपना देख रहे हो ना, मैं कह रहा हूं कर सकते हो यार, अभी टाइम है तुम्हारे पास। क्योंकि तुम लोगों ने वो सारी चीजें पढ़ ली है जो तुम्हें पढ़नी थी। सिर्फ मेहनत करनी अब किस पर? जो सीखा है उसको कैसे अपडेट करें, कैसे उसको यूज कर सकते हैं हम, कैसे उन कंडीशंस जो हमने सब कुछ हार्ड वाली टॉपिक्स हो या इजी वाले टॉपिक्स हो या मिनिमम मार्क्स के टॉपिक्स हो, उन सबको कंप्लीट कर सकते हैं हम। किस लिए? कि एग्जाम टाइम पर हम जो रेडी रहें, या हमारा जो अभी टाइम है हम इसको आने वाले टाइम को इस तरह से प्रिपेयर कर लें कि जब हम एग्जाम दें तो हाँ भाई हमारा सेट रहे माइंड कि यार हो जाएगा, कुछ नहीं है ऐसा कि हमसे नहीं हो रहा है, बिल्कुल टाइम है। इसके लिए पता है हम लोग आप लोगों के लिए बहुत सारी चीज़ें लेकर आते हैं, बहुत सारे टाइम पर काफ़ी सारे कोर्सेज लेकर आते हैं। क्यों लेकर आते हैं भाई? चाहते तो 1 2 कोर्स 3 कोर्स 4 कोर्स, है ना? काफ़ी सारे बच्चे कहते हैं कि सर ये तो पैसा कमाने का जरिया है। भाई पैसा कमाने का जरिया है, ठीक है, मैं मानता हूँ, लेकिन उसके पीछे टीचर्स की मेहनत तो देखो तुम कितनी लगाते हैं तुम लोगों के लिए, कितनी ज़्यादा मेहनत। हर एक कोर्स में टीचर्स तुमको पढ़ाता है, हर एक कोर्स में तुमको मोटिवेशन देता है, हर कोर्स में तुमको नई चीज़ पढ़ाता है। क्यों भाई? टीचर्स चाहे तो भाई एक ही चीज़ सबको रिपीट करवा दे, टाइम पर कि किस टाइम पर किस चीज़ का यूज करना है, वो सारी चीज़ें तुमको सिखाई जाती है। ये टॉपर्स 1.0, टॉपर्स 2.0, टॉपर्स 3.0, सारी चीज़ें लाने का यही कारण था। टॉपर्स 3.0 लेकर आए लास्ट में, क्यों लेकर आए? सिर्फ इसलिए कि यार बच्चों की जो तैयारी है 1 और 2 को लेकर, उस पूरी कंप्लीट तैयारी को 3 में एक बार निचोड़कर कि हाँ भैया तुम सेट हो, तुम अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो पूरे, अब तुम जो है किसी भी चीज़ से नहीं डरने वाले हो, इसलिए लेकर आए। काफ़ी सारे बच्चों ने तो वो भी ज्वाइन नहीं किया, कोई बात नहीं, नहीं किया, टाइम के साथ तुम जो है भूल गए उन चीज़ों को, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं भाई। लेकिन अभी भी समय है, इस समय को सही यूटिलाइज करूँ। पता है जब मैं तुमको फर्स्ट टाइम तुम्हारी क्लास में आया था ना पढ़ाने, मेरे सामने सबसे बड़ा टारगेट ये था कि क्या बच्चे मुझे जो है एक्सेप्ट करेंगे, बच्चे रुकेंगे क्लास में। हर एक टीचर के लिए होता है,
क्योंकि कोई भी टीचर जाता है और नया आता है तो सबसे बड़ी चीज़ वही होती है कि यार क्या बच्चा या टीचर बच्चों के सामने वो सारी इमेज बना पाएगा जो पुराने टीचर की थी। मैंने एक ही चीज़ सोची माइंड में कि यार मैं बच्चों को पढ़ाने जा रहा हूँ और मैं बच्चों से एक ही प्रॉमिस करूंगा कि 4 दिन मेरी क्लास अटेंड करना, 5वें दिन नहीं समझ में आए मत अटेंड करना भाई, लेकिन अपने शुरू के 4 दिन मुझे दे दो, सिर्फ शुरू के 4 दिन। और बच्चों ने ये चीज पूरी की, 4 दिन उन्होंने मुझे दिए, लेकिन 3 दिन में उनको रिजल्ट नजर आ गया कि वाकई में टीचर जो है अपडेट है, पढ़ाएगा, जबरदस्त तरीके से पढ़ाएगा। और वो जो मेरे कमेंट्स है, फर्स्ट क्लास के जो कमेंट्स है ना, जब मैंने तुम लोगों के साथ में फर्स्ट क्लास ली, उन कमेंट्स को मैं आज भी रीड करता हूं, आज भी हर एक कमेंट को, मेरी हर एक क्लास जो होती है ना उसके हर एक कमेंट को भी रीड करता हूं, लेकिन फर्स्ट वाली क्लास के कमेंट्स में हमेशा रीड करता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे मोटिवेशन मिलता है यार, मुझे ये पता चलता है कि हाँ भाई मैं फर्स्ट टाइम बच्चों के सामने आया और बच्चों के सामने मैंने किस तरह से अपने आप को रिप्रेजेंट किया, बच्चों को कितना समझ में आया। पढ़ाते तो सभी हैं, सारे टीचर्स पढ़ाते और हर टीचर चाहता है कि हमारा बच्चा टॉप करे, लेकिन टीचर की स्टार्टिंग ये होती है कि यार क्लास में टॉपर्स तो पता है कि 400-500 फिक्स है, 100% वो टॉप करेंगे, लेकिन भाई क्लास में अगर 100 बच्चा है, 1000 बच्चा है, 5000 बच्चा है, तो भाई टॉप तो 4-5 को नहीं करना है, टॉप वो 5000 पढ़ने वाले भी कर सकते हैं। सिर्फ डिफरेंस कितना रहेगा, कोई 99 लेकर आ रहा है तो कोई 98.5 लाएगा, कोई 99 लेकर आया तो कोई 99.5 भी ला सकता है। सारी चीजें सिर्फ इतना सा। तो अपना माइंडसेट एक ही रहता है कि अपनी क्लास में से टॉपर हर एक बच्चा निकले, ये नहीं कि 1-2, ना भाई ना। स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि तुमको 100 दिलाऊंगा गणित में, मेहनत उसी तरह से करवा रहा हूँ सिर्फ, और तुम लोगों का जो रेस्पॉन्स देख रहा हूँ मैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब तुम कहते हो ना कि सर कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पढ़े हैं चक्कर में, तो बिल्कुल सही बात है। तुम जब किसी से कहते हो ना ये चीज़, मुझे बहुत प्यारी फील होती है कि यार सच में ये वर्ड्स वही वर्ड्स है जो मैंने स्टार्टिंग में क्लास में जाकर बच्चों के सामने बोले थे कि यार क्यों किसी के चक्कर में पड़े हो, इधर उधर कहाँ घूम रहे हो, विश्वास तो रखो, अपने आप को पहचानो। और तुमने वो चीज़ किया, मुझे बहुत अच्छी लगी। इसके अलावा बेटा मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहूँगा, टाइम पर आप लोगों की प्रिपरेशन के लिए हम काफ़ी सारे कोर्सेज लेकर आते हैं, ठीक है। जिन बच्चों ने नहीं ज्वाइन किया है अभी तक, तो भाई लास्ट मौका है, ज्वाइन कर सकते हो, टेंशन मत लो। ये जो आप लोगों को नजर आ रहा है टॉपर्स, ठीक है, इसकी वैलिडिटी को हमने बढ़ा दिया है, टॉपर्स 3.0, ठीक। और यहां पर 999 रुपीज में ये पूरा कोर्स आपको मिल सकता है। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, ये जो नंबर दिया गया है इस नंबर पर कॉल करना है और आप अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतरीन बना सकते हो। बेहतर आप हो, लेकिन जब तक पूरे परफेक्ट नहीं हो जाओगे तब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो सबसे पहले आपका कॉन्फिडेंस जगाने के लिए ही हम ये वाले कोर्स लेकर आते हैं कि भैया तुम विश्वास रखो अपने ऊपर, सब कुछ होता है। अरे भाई बच्चे एग्जाम में एक रात पहले भी पढ़ते हैं, एक महीने पहले भी पढ़ते हैं, एक साल पहले भी पढ़ते हैं, और तुम वो हो जब साल शुरू होता है ना तब टारगेट सेट करते हो कि यार एग्जाम आएगा तो मैं फोड़ के रखूंगा, सिर्फ और सिर्फ इसलिए। तो ये वाले जो बैचेज होते हैं ये तुम्हारे परफेक्टनेस को चेक करने के लिए कि हाँ भाई तुम्हें अगर कोई कमी नजर आ रही है अपने आप में तो अभी टाइम है उन कमियों को दूर कर लो। काफी सारे ऐसे भी बच्चे हैं कि सर हमारी तो जो है प्रिपरेशन तो बहुत अच्छी हो गई है, शानदार हो गई है, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्या हम आपके साथ में आगे भी पढ़ सकते हैं? क्योंकि अक्सर बच्चों के माइंड में ये रहता है कि सर हम जैसे जैसे नेक्स्ट क्लासेस में जाते हैं तो टीचर्स चेंज हो जाते हैं। नहीं होंगे भाई, तुम्हारे साथ में तुम्हारे टीचर्स चेंज नहीं होंगे। तुम लोगों के लिए हम लोग एक बहुत ही अच्छा कोर्स लेकर आए हैं और इस कोर्स में आप लोगों को क्या नजर आ रहा है, क्लास 10th के 1 शॉट, साथ ही साथ में आपको 11th क्लास पूरी मिलने वाली है। कौन सी? 11th क्लास। इस 11th क्लास की प्रिपरेशन भी आप मेरे साथ करोगे, मैथ में पढ़ाऊंगा। इसके अलावा आप आर्ट्स लेना चाहते हैं, कॉमर्स लेना चाहते हैं, बायो लेना चाहते हैं, आप अभी चाहें तो कोर्स परचेज कर सकते हैं। आपका माइंड चेंज होगा कि नहीं सर मुझे तो मैथ से बायो में जाना है, सर मुझे तो कोर्स चेंज करना, उस टाइम आप लोगों के लिए ये ऑप्शंस भी रहेगा। तो इस तरह से आप लोग टेंशन फ्री रहिए। अगर अभी इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो आप लोगों की अगर स्ट्रीम उस टाइम पर चेंज होगी तो जरूर हम करेंगे, ठीक है। क्योंकि अक्सर रिजल्ट के बाद में बच्चों के माइंड बहुत ज़्यादा चेंजेस होते हैं। इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए बेटा आपको एक कूपन कोड यूज करना है, DNVISH। कौन सा? DNVISH। ये कोर्स 1999 रुपीज में है। इसमें क्लास 10th के 1 शॉट तो मिल ही रहे हैं, साथ ही साथ में आपको क्लास 11th भी मिल रही है पूरी की पूरी, ठीक है। और ये नंबर नजर आ रहा है 012471585250। इस नंबर पर कॉल करके आप लोग यहाँ से इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो।
अगर मैं इसके आगे की बात करूं, आप लोगों का माइंड सेट हो कि सर मैं तो 12th की प्रिपरेशन भी अगर एक साथ कर लूं तो, क्योंकि 11th और 12th IIT की में जाना है आपको, नीट में जाना है आपको, है ना, डिफेंस में जाना है, तो ये बेस होते हैं बेटा, है ना। और इन बेस को जब तक आप स्ट्रॉन्ग नहीं करोगे तब तक आप अपने आगे की जो स्ट्रीम आपने सेलेक्ट की है ना उसमें अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाओगे। तो भाई ये जो टारगेट्स है ना इनको पूरा करने के लिए 11th 12th आपके बेस हैं, और इसीलिए हम यहाँ पर आपके लिए एक 2,999 रुपीज में कोर्स लेकर आए हैं, जिसमें आपको क्लास 10th के वन शॉट मिल ही रहे हैं, क्लास 11th और क्लास 12th ये भी दे रहे हैं। कितने में? 2,999 रुपीज में। इसके लिए भी आपको सेम कूपन कोड यूज करना होगा DNVISH। और आप लोगों को ज्यादा परेशान नहीं होना है। एक बात मैं बता देता हूं, ध्यान से सुनना। गूगल फॉर्म आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में नजर आ रहा होगा, उस गूगल फॉर्म को फिल कीजिए। जो स्ट्रीम अभी आपके माइंड में चल रही है अभी आप वो सेलेक्ट कर लीजिए, बाद में आपको चेंज करानी है तो चेंज जरूर हो जाएगी, ठीक है। उस गूगल फॉर्म को फिल किए बिना आप लोग इन कोर्स को जो है नहीं ले पाओगे, ये ध्यान रखना। क्योंकि यहां पर कॉल कर लोगे लेकिन आप जब तक अपनी डिटेल्स नहीं भरोगे तब तक हमें कैसे पता चलेगा भाई कि हमारा कौन सा बच्चा हमसे पढ़ना चाहता है, कौन सा बच्चा आर्ट्स लेना चाहता है, कौन सा कॉमर्स लेना चाहता है, कौन सा मैथ लेना चाहता है, कौन बायो लेना चाहता है, ठीक है। तो गूगल फॉर्म आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में नजर आ रहा होगा, उस पर आप लोग जो है क्लिक कीजिए और उस फॉर्म को फिल कर दीजिए और अपने डिटेल्स हमारे साथ में शेयर कीजिए। इन बात को आप लोगों को नहीं भूलना है, ठीक है। वापस रिपीट कर रहा हूं, क्या क्या करना है। अगर आप लोगों ने टॉपर्स नहीं ज्वाइन किया है 3.0 तो आप लोग 999 रुपीज में ज्वाइन कर सकते हैं। सेकंड चीज, क्लास 10th के वन शॉट के साथ में आप लोगों को क्लास 11th मिल रही है 1,999 रुपीज में। थर्ड, क्लास 10th के वन शॉट के साथ में आपको 11th और 12th कंप्लीट मिल रही है 2,999 रुपीज में, ठीक। कूपन कोड आपको यहां पर नजर आ रहा है। इसके अलावा आपको और क्या करना है, गूगल फॉर्म जरूर फिल करना है, ओके बच्चा पार्टी। और एक बात मैं दिल से बताना चाहूंगा, मुझे बड़ा मजा आता है यार आप लोगों के साथ में। जब भी मैं क्लास लेकर आता हूं ना तो मैं हमेशा ये उम्मीद करता हूं कि यार आज कुछ नया करके जाऊंगा, और वाकई में जब मैं क्लास एंड करता हूं ना तो मुझे क्लास खत्म करने के बाद में यही फील होता है कि यार जो मैं सोच कर आया था वही बच्चों ने मुझे लिया है वापस में। इसीलिए बेटा एक बात अपनी फिक्स है, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। और ये वाक्य में है, तुम लोगों के लिए है। तुम लोग इधर उधर जो घूमते हो ना छोड़ दो, एक जगह फोकस रखो। एक अगर डायरेक्शन में तुम जाओगे ना अपने टारगेट को जल्दी अचीव कर लोगे। इधर उधर के डायरेक्शन के चक्कर में रास्ते लंबे होते जाएंगे, टारगेट दूर होते जाएंगे, अचीव होना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये ध्यान रखना। अपने पेरेंट्स पर, अपने टीचर्स पर सबसे ज्यादा विश्वास रखना। बस जिंदगी में तुमको सही गाइडेंस देने वाले ये 2 पर्सन ही सबसे ज्यादा मिलेंगे, और एकदम सही जगह। और ये नहीं होता है कि सिखाने वाला सिर्फ टीचर ही है। भाई मैं पढ़ाने वाला टीचर हूं तो इसका मतलब नहीं है कि भैया तुम्हारा कोई दोस्त है वो तुमको टीच नहीं कर सकता, वो भी तुमको पढ़ा सकता है, लेकिन वो तुमको उस मुसीबत से निकाल सकता है ना। सीखते तो कहते हैं ना हम कि हर एक एज में हम सीखते रहते हैं, हर एक टाइम पर हम सीखते रहते हैं। आज तुम स्कूल जा रहे होंगे तो आज कुछ नई चीजें सीख कर आ रहे होंगे। जरूरी नहीं है किताबी ज्ञान, उसके अलावा भी बड़ा ज्ञान होता है बेटा, है ना। जैसे अच्छा ज्ञान और बुरा ज्ञान, बाकी तो तुम लोग समझदारी हो, है ना। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है तुम लोगों के साथ में, और मैं उम्मीद करता हूँ इसी तरह से हमारा साथ बना रहे, ये प्यार बना रहे। आगे हम अच्छे से सारी चीज़ें जो है फोड़ेंगे और ज़बरदस्त तरीके से सारे टारगेट्स और गोल्स जो है आपके वो अचीव करेंगे। आप लोग अगर साथ हैं, मैं 100% आप लोगों के साथ हूँ दिल से। जब भी आप लोगों को याद आती है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है, कमेंट बॉक्स के ऑप्शंस होते हैं, ठोको कमेंट्स, उनमें सारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। ओके, तो गूगल फॉर्म फिल करना नहीं भूलना है आप लोगों को, फर्स्ट चीज, ठीक है। गूगल फॉर्म जिसने फिल नहीं किया है कर देना भाई। सेकंड बात, इन नंबर्स पर कॉल करके जो भी अगर आपकी क्वायरी है तो वो आप लोग कर सकते हैं। ओके बच्चा पार्टी, तो फिर मिलते हैं। और इसी के साथ में एक बार फिर से आने वाले 2023 न्यू ईयर की आप सभी को दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर बच्चा पार्टी। आप सभी ने बच्चों हर टीचर के दिल की बात सुनी है, एंड हर टीचर यही चाहता है कि ये जो प्यार अभी तक आपने हमसे किया, ये प्यार हमारे बीच जो बना रहा है, ये आगे भी ऐसे ही बना रहे और आप मेहनत करें। और हर टीचर चाहता भी है कि आप सफल हो जाएं। और इस दौर में अगर हम देखें तो ये जो स्टार्टिंग रहेगी ना साल की, तो इसमें हम लोगों का प्यार कम नहीं होगा, प्यार हमेशा बढ़ेगा ही सही। बस आप लोग मेहनत पूरी करना, टीचर्स आप लोगों के साथ है, विश्वास रखना। जो टीचर्स आप लोगों के साथ है ना, वो आप लोगों को उस गोल तक जरूर ले जाने के लिए हैं जो आप लोगों ने सेट किया हुआ है। क्योंकि
स्टार्टिंग से मैं आप लोगों से कहता हुआ आया हूँ कि ये गोल्स या टारगेट सिर्फ आप लोगों के नहीं है, ये जो उम्मीदें हैं ये सिर्फ आप लोगों के पेरेंट्स की नहीं है, ये हम सारे टीचर्स की, ये सारी जो हमारी पूरी डाउटनेट फैमिली है इसकी है पूरी उम्मीदें। तो इन उम्मीदों के साथ में आप लोग बिल्कुल अपने जो टारगेट्स हैं उनको अचीव करके और अपने पेरेंट्स का तो नाम रोशन करोगे ही सही, साथ ही साथ कहीं ना कहीं थोड़ा सा हमारा भी करोगे ही सही, ठीक है, ये पूरी हमको उम्मीद है। तो अमित सर चलिए तो बच्चों कल है हैप्पी न्यू ईयर, है ना, न्यू ईयर आ गया है भाई, तो हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। तो यार एक काम करते हैं ना फिर, हाँ। मतलब जब एडवांस में अगर हम विश कर रहे हैं बच्चों को तो एक तो साथ चल आगे करते हैं, हाँ, चलिए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो सभी को एडवांस में 1 2 3 एडवांस में 1 2 3 Happy New Year!